नमस्कार साथियों। साईं बाबा कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, कितने कोमल हृदय हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं। किस प्रकार से वो भक्तों के साथ रहते हैं, उनके हर कष्ट को, हर दुख को, बीमारी को, परेशानी को, मानसिक हो, शारीरिक हो, सबको दूर करते हैं। जय साईं राम। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। तो साथियों, आज मैं एक ऐसे भक्त की कथा या अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ जिसको आपने इस चैनल पर पहले भी देखा होगा। गायत्री वर्मा बहुत अच्छी साईं भक्त हैं। तो साथियों, बात है 2018 की जनवरी की। तो उस समय हम 6-7 महिलाएं साईं भक्त शिरडी जा रहे थे। तो जब भी हम लोग जाते हैं शिरडी, ज़्यादातर हम गोवा एक्सप्रेस 3 बजे वाले से जाते हैं। तो जो भी लेडीज़ जा रही होती है वो सब मेरे घर आ जाती हैं। और नीचे जो मंदिर हमने बनाया हुआ है बाबा जी का, उसमें हम 12:30 बजे आरती करते हैं, मीठे पीले चावल का भोग लगाते हैं और फिर हम सीधे सब निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। तो उस दिन भी ऐसा ही था। गायत्री वर्मा मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो थोड़ा 5 मिनट पहले आती है। बाकी सब लोग मेरे घर 1-2 घंटा पहले आ जाते हैं। तो मैंने गायत्री को फ़ोन किया कि गायत्री आ जाओ, आरती कर रहे हैं, अब चलने का टाइम हो गया। गायत्री ने कहा दीदी मैंने पता किया है और गाड़ी जो है वो लेट है। तो क्योंकि जनवरी थी तो कोहरे की वजह से गाड़ियाँ लेट चल रही थी। तो उसने कहा कि दीदी 6:15 बजे चलेगी गाड़ी, तो 3 बजे के हिसाब से नहीं निकलते, थोड़ा रेस्ट करके तो तब चलेंगे। तो मैंने जो बाकी हमारे साईं भक्त आए हुए थे, मैंने उनसे कहा कि चलो आप लोग भी ऊपर मेरे कमरे में चलो, आराम से दरी बिछाओ, 2 घंटे रेस्ट कर लो, या चाय बना के पी लेते हैं या भजन कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से 4 बजे के करीब चलेंगे। तो वो सब कहने लगे नहीं नहीं आंटी, ना तो हम अपने घर वापस जाएंगे, ना हम आपके घर में बैठेंगे, हम तो बाबा के नाम से निकल गए, हम सीधे वहीं चलेंगे, लेट आएगी कोई बात नहीं, तब तक हम स्टेशन पर भजन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने गायत्री को दोबारा कॉल किया कि गायत्री, ये लोग कोई भी नहीं रुक रहा है और ये सब लोग तो चलने के लिए बोल रहे हैं। गायत्री ने कहा आंटी आप लोग सब जाओ और मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, मैं थोड़ा आराम करके 4:30 पौने 5 यहाँ से निकलूँगी और मैं पहुँच जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो साथियों, हम सब तो चले गए। तो हम सब जो लोग थे, ढोलक वगैरह सब हम चिमटा लेकर गए थे। तो हमें पता था गाड़ी 6 साढ़े 6 बजे चलेगी। हम तो पहुँच गए थे, 2 बजे पहुँच गए हम लोग। तो हम अपना कीर्तन वीर्तन करते रहे, काफ़ी लोग वहाँ पर आ भी गए। उतनी देर में क्या होता है कि गायत्री का फ़ोन आता है, इसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। ये अपने बेटे के साथ बाइक पर आ रही थी, तो किसी से इसकी टक्कर एकदम हुई और ये बहुत बुरी तरह से एकदम चलती रोड पे, ट्रैफिक था बहुत, वहाँ गिर गई। बस इसकी एक लाइन मैंने सुनी कि आंटी 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 मेरा एक्सीडेंट हो गया, बचाओ बचाओ। बस अब मुझे तो मतलब इतने में, मैं आपको सच बता रही हूँ कि पता नहीं मैं हिल गई एकदम, और मैं घबराहट में कुछ भी नहीं मतलब सोच पाई, और मेरे आंसू निकल गए, मेरी आवाज़ भर्राने लग गई। तो हमारे बीच में ही कांता कपूर मेरी फ्रेंड थी, अभी है, वो जाती है मेरे साथ शिरडी, उसने एकदम बोला अरे दीदी रो रहे हो, रोने से क्या होगा। तो फिर मुझे एकदम से दिमाग में आया कि हाँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो हम सब ने एकदम बंद किया कीर्तन, हाथ जोड़ के हमने सब ने प्रेयर की कि बाबा हम तो नहीं जा सकते हैं उसके पास, लेकिन बाबा आप जा सकते हो, आप बाबा जा सकते हो, बाबा प्लीज़ उसके पास चले जाओ, उसकी मदद करो बाबा, आपके भक्त को आपकी बहुत ज़रूरत है। साथियों, ये हमने प्रेयर की और फिर हम लोग तो मतलब ट्रेन में बैठ गए, चले गए, जा रहे थे। रास्ते भर हम लोगों को बड़ी टेंशन रही। अब सब बोल रहे थे कि आंटी पूछो पूछो पूछो। मैंने कहा नहीं, पता नहीं किस कंडीशन में है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, डॉक्टर साथ में होंगे। अभी वो ना जब ठीक थोड़ी होगी ना बोलने की स्थिति में, वो खुद हमें कॉल करेगी। तो मैंने तो बस ये किया कि जैसे मुझे कॉल आया उसका कि मेरा एक्सीडेंट हो गया आंटी, तो मैंने फटाफट फिर अपनी बेटी को कॉल मिलाया, मौजपुर अपने घर परिवार में फ़ोन मिलाया कि जल्दी से जा कर के गायत्री के बच्चों को, गायत्री के बेटे को ये सूचना दे दो, ऐसे ऐसे बात है, और कांटेक्ट कर लो, उसको हेल्प की ज़रूरत है। इतना तो मैंने कर दिया था।
तो रात में करीब 11 बजे के करीब फ़ोन गायत्री का आया कि आंटी मेरे कोई चिंता की बात नहीं है, हालांकि मेरी हड्डी जो है वो मतलब टूट गई है, पैर पूरा मतलब प्लास्टर वगैरह हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो। तो जो उसने चमत्कार मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बाद में उसने मुझे बताया कि आंटी जब मैं गिर गई थी, बिल्कुल मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और एकदम से किसी ने कॉल कर दिया पुलिस को, तो पुलिस आ गई और एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा जय साईं राम। तो मैं तो उसको देखती रह गई कि मतलब जय साईं राम बोला उसने। और आंटी जिस गाड़ी के अंदर मुझे डाल करके लेकर गए हॉस्पिटल, उस गाड़ी के अंदर बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। और उससे भी ज़्यादा चमत्कार की बात देखिए आंटी, कि जो मुझे स्ट्रेचर पर डालकर लेकर जा रहा था, उस व्यक्ति ने भी मुझे बोला कि जय साईं राम। तो मतलब कहने का ये कि जब से मैं गिरी थी तब से हॉस्पिटल तक जाते जाते मुझे जो भी मिल रहा था वो जय साईं राम कह रहा था, मुझे जता रहा था, मुझे बता रहे थे बाबा कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और फिर वो कहने लगे कि जब मुझे अंदर ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर गए ना आंटी, तो वहाँ पर भी बाबा का चित्र लगा हुआ था। और मेरे पैर को जो हड्डी मेरी ऐसे क्रैक होकर ऊपर नीचे हो गई थी, उसको खींच करके वो लोग मतलब ऐसे कर रहे थे, जोड़ रहे थे इस तरह। तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था आंटी। मतलब हम लोग तो आज भी सोच के ऐसे हो जाते हैं कि अगर इस तरह इतने दर्द में पैर को खींच के हड्डी सेट की जाएगी, कुछ किया जाएगा तो कितना पेन होगा। लेकिन उसने मुझे बताया कि आंटी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, वो जो भी कुछ करते रहे। और मतलब मैं तो बस अपने साईं की उसी में थी, और साईं बिल्कुल मेरे साथ है, मुझे पता लग रहा था, क्योंकि मेरे दाएं बाएं साईं के चित्र मुझे लगे हुए दिख रहे थे। जो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे वो भी साईं भक्त थे, और उसके बाद जो बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़नी थी वो नहीं पड़ी। मेरा उस छोटे से ही ऑपरेशन से या जो भी उन्होंने किया होगा उससे ही मेरा काम हो गया। और उसके बाद वो सब साईं भक्त मुझे मिल गए। और आंटी फिर मेरा उनसे इतना अधिक मतलब प्यार प्रेम बढ़ गया कि उसके बाद जब मुझे वहाँ पर जाना पड़ता था तो मैं उनको फ़ोन कर देती थी जय साईं राम करके, और मुझे वो बहुत अच्छे से डील करते थे। और वो गायत्री का पैर जो था वो महीने भर प्लास्टर तो कर रहा, लेकिन जब वो प्लास्टर हटा तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वही एक्सीडेंट हुआ तो हुआ ही, लेकिन बाबा ने बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटा बना दिया। जैसे कहते हैं ना कि फांसी को फांस बनाता है मेरा साईं। फांसी, जीवन खत्म है, ई की मात्रा हटा दी, फांस रह गई। फांस जानते हैं, जो ऐसे उंगली में कभी कभी लग जाती है, कि जो धांस धांस कहते हैं, फांस भी कहते हैं, धांस भी कहते हैं। लकड़ी की बहुत बारीक बारीक जो कटिंग सी होती है, और अगर वो इधर घुस जाए इधर घुस जाए साथियों, बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। जैसे सींकों वाली झाड़ू से कभी झाड़ू लगाओ ना, वो भी घुस जाती है ना। या दरवाज़ा कोई टूटा हुआ होता है उसके अंदर से भी घुस जाती है। तो वो धांस बहुत तकलीफ़ देती है। तो बाबा ने फांसी को फांस बनाया, और आज उनकी कृपा से गायत्री हमारे साथ है। उसके जीवन की पूरी पूरी रक्षा की। वो खुद ही बोल रही थी कि आंटी आप ये देखो, इतना ट्रैफिक था और अचानक मैं इतनी दूर जाकर गिरी, तो बेटे को थोड़ी बहुत खरोंच आई और कोई भी वाहन मेरे ऊपर से उतर सकता था, जो मैं बीच रोड पे गिरी। तो आंटी बहुत कुछ हो सकता था, जो मेरे बाबा ने खड़े होकर के बिल्कुल मुझे बचा लिया और मेरे जीवन की रक्षा की साथियों। देखिए, और ये मुझे इसलिए पता है कि मेरे साथ ही जाना था उसको, और मेरे पास ही पहला फ़ोन आया। उसके बाद बराबर फ़ोन मतलब आते रहे उसके। हम शिरडी में रहे 4-5 दिन। हम प्रतिदिन बाबा से हाथ जोड़ लेते थे कि बाबा जी गायत्री का ध्यान रखना, बाबा जी गायत्री को जल्दी ठीक कर देना। और बाबा ने हमारी सबकी सुनी और जीवन की रक्षा की। बाबा ऐसी कृपा हर साईं भक्त पर करते रहना, करते हैं। तो चलो अपना ख्याल रखिए, जय साईं राम करते रहिए। फिर मिलती हूँ किसी और अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय साईं राम।